उपायुक्त महोदय के द्वारा ज़िले में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 163 धारा लगा रखी है, जिससे जो कि एक ऑफेंस है। और साथ में पर्यावरण पोल्यूशन को रोकने के लिए भी हमारे द्वारा जो है दिए गए दिशा निर्देशों को CAQM के माध्यम से आगे प्रसारित किया जाएगा। किसानों को जागरूक किया जाएगा कि अपने खेतों में आगजनी ना करें, कि 5,000 से लेकर 30,000 तक का किसानों को एक चालान भुगतना पड़ता है, जो कि एक एकड़ के आधार पर, अगर 5 एकड़ है तो 5 एकड़ तक 10,000 का है, उससे अधिक है तो 30,000 तक किसानों को ये भुगतना पड़ेगा। साथ में FIR का भी प्रावधान है। और इसके साथ साथ जो अपने खेतों में फसल की पराली में आग लगाएगा, वो उस किसान की फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रोक दिया जाएगा, वो अपनी फसल को मंडी में बेच भी नहीं पाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन, हर फसल हमारी रबी और खरीफ में कटाई होने के बाद कुछ किसानों द्वारा जो है अपने खेतों में जो आगजनी की जाती है, उसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है, जिससे कि पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोका जा सके और खेतों में जो आग लगाने से हमारे मित्र कीट और अन्य जो फसल ज़मीन से संबंधित नुकसान होते हैं, खेत को बंजर बनाने का काम करती है फसल पराली के जलाने से, तो उसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें पिछले सत्र में 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को लाभान्वित किया गया था, जिन्होंने फसल पराली का प्रबंधन किया था। अब गेहूं की कटाई के उपरांत पुनः सरकार द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी सरकार के दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे, उसके आधार पर हम किसानों को मोटिवेट करते हुए इस स्कीम के माध्यम से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अच्छा, सरकार ये जिला उपायुक्त के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि भाई पराली जो जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रावधान होता है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य किसी को भी जुर्माना कराना या किसी तरह का जो आर्थिक नुकसान कराना नहीं है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान अपना फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाए और इसके माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, मशीनों के द्वारा या अपना फसल को अपने खेत में in-situ ex-situ के माध्यम से जलाकर निस्तारण करके फसल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाकर अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने का जो कार्य किया जाना है, उसके माध्यम से अपना लाभ ले।